नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? सब अच्छे हो? मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे हैं? अच्छी बात है, करो पढ़ाई करो यार। आप लोग अपना थोड़ा प्यार कम बना रहे हो यार। वीडियो को लाइक शेयर दबा के सब्सक्राइब दबा के करिए करो यार। एक सब्सक्राइब तो करना है यार। आपका क्या रहता है, कर देगा सब्सक्राइब यार, किसी का भलाई हो जाएगा। आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण होगी। आज की क्लास से मतलब काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं और कई लोग फंस जाते हैं कि इसको कैसे करना है, क्या कैसे भाई। तो आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण हुई, बहुत काम क्लास आज। जो देख लिया ना वो कभी भूलेगा नहीं। ये तुरंत चुटकियों में सोल्व कर देगा क्वेश्चन को। आज की क्लास से संबंधित आज आपको मैं आज काल विभाजन पढ़ाऊंगा। क्या? काल विभाजन। जैसे काल विभाजन मैं बताऊँ आपको, जैसे पूछ ले अभी वर्तमान में जैसे 2022 आ रहा है, तो विक्रम संवत पूछे तो उसका विक्रम संवत कैसे निकालना, कुछ है आइडिया आपको? आज मैं ये बताऊंगा आपको। चलो चलते हैं। काल विभाजन। काल विभाजन बड़ा महत्वपूर्ण है यार ये। इसके लिए आपको एक ट्रिक याद करनी होगी। जैसे मैं बताऊं आपको, ऐसे अपने ये लाइन है और ये इसका केंद्र बिंदु है 0। तो ऊपर तो अपन ने जैसे ईसा पूर्व है ना, ईसा पूर्व इंग्लिश में बोलते हैं एडी, सॉरी बिफोर क्राइस्ट, बीसी। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट। ऊपर की तरफ चलेंगे तो अपन प्लस करेंगे, है ना, और नीचे की तरफ माइनस। यहाँ नीचे आएगा ईसवी सन। भाई ऊपर तो ईसा पूर्व और नीचे ईसवी सन। ईसवी सन बोलते हैं एडी, मतलब एना डोमिनी, ए डब्ल्यू एन ई डोमिनी। डोमिनी ये लिख रहा हूँ थोड़ा, देख लो ना आप एक बार, है ना। तो इसको आपको 3 नंबर याद रखना पड़ेगा। कैसे याद रखना आप? तो 7, 8 और 9, है ना। 7, 8, 9। 7 में पहले में 50 5 लगा देना, दूसरे में 7, तीसरे में 31। ऐसे भी याद कर सकते हो आप। 57, 78 और 29, 19। 7, 8, 9। और इधर तो आप ऐसे याद रखना, 7, 8, 9। और इधर वाली संख्या रखना 5, 7, 31, है ना। तो ऊपर तो बताया था मैंने, ऊपर तो प्लस होगा और नीचे माइनस, ये भी माइनस। क्या है ऊपर? ईसा, ईसा पूर्व ना, ईसा पूर्व। इंग्लिश में बोलते हैं बीसी, बिफोर क्राइस्ट। जो ये 57 ईसा पूर्व है, इसकी स्थापना किसने की थी? जो सर्वप्रथम इसने किसको इसको किसने प्रारंभ किया था? इसको प्रारंभ किया था नहीं, पहले तो मैं आपको ये बताऊं, जो 57 ईसा पूर्व ने इसे बोलते क्या है? इसे बोलते हैं विक्रम संवत। पूरा लिख देता हूँ ना, विक्रम संवत। और इसे मालव संवत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मालव संवत। इसकी स्थापना किसने की थी? पता है कुछ आपको? मैं बताऊं आपको, इसकी स्थापना किसने की थी? उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने। उज्जैन उज्जैन के राजा विक्रमादित्य
विक्रमादित्य ने। पूछ लेता कभी कि जैसे विक्रम संवत है किसने इसकी स्थापना की थी। और नीचे ये आया पर यहाँ पे ये कौन सा है 78 ईस्वी सन। ईस्वी सन इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं शक संवत। शक संवत या इसको साके संवत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साके संवत। जो ये शक संवत या साके संवत है इसे किसने प्रारंभ किया था? इसको प्रारंभ किया था कुषाण वंश के राजा कनिष्क ने। किसने किया था? कुषाण वंश के राजा। कुषाण वंश के राजा कनिष्क ने। राजा कनिष्क किसने किया था? कुषाण वंश के राजा कनिष्क ने। जो ये 78 ईस्वी सन है ना, इसे राष्ट्रीय संवत भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? राष्ट्रीय संवत। राष्ट्रीय संवत। और जो राष्ट्रीय संवत कहते हैं इसको राष्ट्रीय संवत कब घोषित किया गया था? इसको 1957 में घोषित किया गया था। राष्ट्रीय संवत संवत को 1957 में घोषित। 1957 में घोषित। और अपना नेक्स्ट है 319 ईस्वी सन। कौन सा ये? ईस्वी सन कौन सा ये? 319 ये है गुप्त संवत। कौन सा है? अरे बताओ। गुप्त संवत सारा ही मैं बोलूंगा क्या? आप भी तो बोलो कुछ। इसकी स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त फर्स्ट। ये जो गुप्त संवत है ना, इसकी जानकारी किससे मिलती है? इसकी जानकारी मिलती है किताबुल हिंद। अल बरूनी का एक ग्रंथ है किताबुल हिंद। किताबुल हिंद। किताबुल हिंद। सॉरी हिंदी लिख दिया मैं। हिंद। इसका लेखक कौन है? अल बरूनी। अल बरूनी लेखक। ये जो शक संवत और गुप्त संवत है ना, इनके मध्य 214 दिन का 14 वर्षों का अंतर था। कितने? 214 वर्ष। बहुत होते हैं। यहाँ लिख देता हूँ मैं ना। ये जो शक संवत और गुप्त संवत के मध्य, दोनों के मध्य कितना अंतर था? 214 वर्षों का। अब मान लो उदाहरण देके समझाऊं आपको इसको। इसका मतलब क्या है? जैसे मान लो अभी चल रहा है 2022, तो 2022 का विक्रम संवत पूछे तो कैसे बताओगे आप? विक्रम संवत 78 प्लस करना उसमें। जैसे अब मान लो अपनों को पूछा है सन 2022 है ना। सन 2022 पूछेगा अपनों क्या? विक्रम संवत।
विक्रम संवत पूछ रहा है, तो अपन क्या करेंगे, मैंने आपको भी बताया था। तो विक्रम संवत पूछे तो 57 प्लस करना है। अगर शक संवत या गुप्त संवत पूछे, शक संवत पूछे तो 78 माइनस करना है, और गुप्त संवत पूछे तो 319 माइनस करना है। तो अब पूछ रहा आपको विक्रम संवत, तो इसमें क्या करना है, 57 प्लस करना है आपको। तो कितना हुआ, 79, 2000 कितना, 79 विक्रम संवत। काफी एग्जाम में पूछता ही है, जैसे अभी कोई भी डेट दे दी तो उससे उसका विक्रम संवत पूछ लिया, फिर गुप्त संवत पूछ ले, या फिर शाक्य संवत पूछ ले। और दूसरा उदाहरण अपन देखते हैं, जैसे कभी आपने सुना छप्पन काल के बारे में, तो क्या बताओगे आप, अगर पूछे छप्पन काल कब पड़ा था, आप बता दोगे 1956? नहीं बच्चों, 1956 नहीं होगा, वो 56 काल है, 1956 नहीं है, लेकिन 56 काल है ना, 56 काल, 56 अकाल। 56 अकाल पूछे तो आपको पता होना चाहिए। मेन इसकी डेट है 1899 में, सन 1899। कब पड़ा था, सन 1899, सन 1899। और 56 काल पूछ रहा है तो सन दे रहा है, तो क्या करना है, 56 काल में विक्रम संवत पूछ रहा है, सॉरी 56 काल 1899 पड़ा था। 1956 आपको पता है, तो 1956 कैसे आया, इसमें 57 प्लस किया तब जाके 1956 आया। या फिर आपको ऐसा भी पूछ सकता है, वो 1956 दे दे और पूछ ले कि 56 काल 1956 है ना, कौन से सन में पड़ा था या हुआ था, तो आप बता देना, उसमें से 57 माइनस कर देना, है ना, 1956 में से 57 माइनस कर देना, है ना। देख लो आप, फिर मैं इसको हटाता हूँ। चलो मैं इसको साफ करता हूँ ना। और बताऊंगा भी आपको मैं उदाहरण इसके। हाँ जी, अब अपन नेक्स्ट उदाहरण देखता है। मान लो आपको पूछ ले महाराणा प्रताप का जन्म दे दिया या फिर मृत्यु दे दी, और आपको विक्रम संवत पूछ ले या फिर गुप्त संवत पूछ ले या शक संवत पूछ ले, तो जैसे पहले आपको पता होना चाहिए महाराणा प्रताप, वो क्वेश्चन दे देगा आपको कंफ्यूज करने के लिए कि महाराणा प्रताप का जन्म कौन से विक्रम संवत में होता। तो उसके लिए आपको महाराणा प्रताप का जन्म पता होना चाहिए। महाराणा प्रताप है ना, महाराणा प्रताप, प्रताप मैं लिख देता हूँ इसका जन्म और इनका जन्म और मृत्यु। जन्म 9 मई 1540 और मृत्यु 10 जनवरी 1597। 1597 जन्म पूछ ले आपको, जन्म कौन से विक्रम संवत हुआ था ना, जन्म विक्रम संवत ये पूछ रहा आपको। तो आपको पता ही है इनका रियल मतलब जो सन है, कौन से सन में हुआ था इनका जन्म, सन 1540। विक्रम संवत पूछेगा तो इसमें 57 माइनस प्लस कर देना, तो 1597 क्या आया, 1597 विक्रम संवत। अब मृत्यु अगर आपको पूछ ले तो उसमें आपको 57 प्लस कर देना 1597 से। अब देख लो आप,
महाराणा प्रताप, इनका जन्म भी 1597 हुआ था और इनकी मृत्यु भी 1597 में, जन्म और मृत्यु। सन और विक्रम संवत अलग अलग, लेकिन सन और विक्रम संवत है ना। अब आपको क्वेश्चन दे दे, माना कि वो हमारा संविधान कौन से विक्रम संवत में लागू हुआ था, लिखा हूं मैं, हमारा संविधान कौन से विक्रम संवत में लागू हुआ था, कौन से विक्रम संवत में लागू हुआ था। तो आपको पता होना चाहिए हमारा संविधान कब लागू हुआ था। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 में। 26 जनवरी 1950। और आपको विक्रम संवत पूछा ना, तो इसमें 57 प्लस कर देना आपको। तो क्या करना है? 57 प्लस कितना आएगा? 2007। सही है क्या? नहीं, ये सही नहीं है, ये गलत है। अब इसका रियल क्या है, जो सही है वो क्या है बताऊं? इसमें से भी आपको एक माइनस करना पड़ेगा। अब वो माइनस क्यों करना पड़ेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये सही है 2006 पूछे, 2006 विक्रम संवत क्या है ये? विक्रम संवत पूछा ना फिर से। अब तो बताऊं मैं आपको, ये इसमें से एक माइनस क्यों करना पड़ रहा है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नोट लगाकर। जब भी किसी सन के साथ किसी सन के साथ जनवरी या फरवरी का महीना दिया हुआ हो, क्या का महीना दिया हुआ हो, तो काल विभाजन करते समय उसमें से क्या करना पड़ेगा अपने को? एक माइनस करना पड़ेगा। करते समय जो प्राप्त है ना, प्राप्त निष्कर्ष में से क्या करना पड़ेगा? एक कम करना पड़ेगा। एक कम कर देते हैं। आ रहा है समझ में आपको? कुछ भी पूछ ले, वो विक्रम संवत पूछ ले, शक संवत पूछ ले, या गुप्त संवत पूछ ले। विक्रम संवत पूछे तो 57 प्लस, शक संवत पूछे तो मैंने बताया था ना अभी आपको, शक संवत पूछे तो 179 माइनस करना आपको, है ना। और गुप्त संवत पूछे तो 319 माइनस करना है। देख लो आप एक बार, एक सेकंड, है ना। सॉरी, 78 करना है। क्या करना है? 78 माइनस विक्रम संवत पूछे तो, है ना। देख लो आप, इसको साफ कर देता हूँ मैं। साफ ये मैं इधर लिख देता हूँ ना, साफ नहीं करा मैं। इसके एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मान लो पूछे हमारा देश कौन से विक्रम संवत में आजाद हुआ था। पूछे हमारा देश
कौन से विक्रम संवत में, कौन से विक्रम संवत में आजाद हुआ? तो आपको पता होना चाहिए आजाद कब हुआ था, कौन से सन में हुआ था आजाद हुआ। सॉरी, क्या पूछा आपको? विक्रम संवत पूछ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए आप आजाद कब हुआ था। 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947। क्या पूछ रहा है? विक्रम संवत। तो इसमें क्या करना है, 57 प्लस करना है आपको। तो कितना आया? 2004। अगला क्वेश्चन पूछे आपसे कि महात्मा गांधी जी की मृत्यु कौन से विक्रम संवत में हुई थी? महात्मा गांधी, महात्मा गांधी जी की, है ना, गांधी जी की मृत्यु कौन से विक्रम संवत में हुई थी, है ना, कौन से विक्रम संवत में हुई थी? तो इसके लिए आपको क्या याद करना पड़ेगा, इनका जो सन है ना, महात्मा गांधी जी की मृत्यु कौन से सन में हुई थी वो आपको पता होना चाहिए। या तो वो क्वेश्चन में सन दे देगा, अगर नहीं भी देना तो आपको पता होना चाहिए कि महात्मा गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी। तो महात्मा गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी? 23 जनवरी 1948। क्या करना पड़ेगा आपको विक्रम संवत के लिए? 57 प्लस। तो 2005 आ गया। सही है क्या? सही है क्या बच्चों? नहीं, ये गलत है। इसमें से भी अपन को एक माइनस करना पड़ेगा, तो आएगा 2004। महात्मा गांधी जी की मृत्यु 2004 विक्रम संवत में हुई थी। ध्यान रखना, कहीं 2004 सन करके आ जाओ, गलत हो जाएगा। हाँ, कहीं जल्दीबाजी में एग्जाम में 2004 कर दो सीधे ही बिना देखे ही। हो गया? उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों। आप यार, आप लोग ही सहायता नहीं करोगे मेरी तो कौन करेगा यार, थोड़ा सपोर्ट किया करो। ठीक है, धन्यवाद।